Now in this video I am going to give you idea about Louis Dumont. Louis Dumont is a French sociologist who has worked a lot about Indian society. His two famous books, Louis Dumont is a renowned French sociologist who applied a structuralist principle of Lévi-Strauss in the study of Indian society. His two famous books, Homo Hierarchicus and Homo Equalis. He compared Indian society and Western society on the plane of values. Dumont said that the dominant values, भारतीय समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूज है वह है होलिज्म एंड हायरार्की. हायरार्की आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ इन सोसाइटी. वेस्टर्न समाज के बारे में उनका कहना था कि वेस्टर्न समाज का जो वैल्यू है वह है इक्वलिटी एंड इंडिविजुअलिज्म. होलिज्म का मतलब है इंडियन सोसाइटी में जो समाज है वह व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करता है. सोसाइटी होल डोमिनेट ओवर द पार्ट. होलिज्म का मतलब है कि द होल रेगुलेट द पार्ट, यानी समाज व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करता है. उसके जीवन के हर पहलुओं का निर्धारण नियंत्रण समाज करता है. दूसरी तरफ वेस्टर्न समाज का जो वैल्यू है वो इंडिविजुअलिज्म है. वेस्टर्न सोसाइटी में एवरी इंडिविजुअल इज वैल्यूड. इंडियन सोसाइटी में अगर शादी करनी है तो सोसाइटी या परिवार जो डिसाइड करता है व्यक्ति को मानना पड़ता है. अरेंज मैरिज का प्रचलन है इंडियन सोसाइटी में. दूसरी तरफ वेस्टर्न सोसाइटीज में व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति जहां चाहे अपनी चॉइस के अनुसार, इच्छा के अनुसार ही कैन सेलेक्ट हिज लाइफ पार्टनर. तो वेस्टर्न सोसाइटी का जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो इंडिविजुअलिज्म है. व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना आर्थिक पेशा चूज कर सकता है, जीवन साथी चूज कर सकता है और अपने अनुसार वो जी सकता है. तो वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म का वैल्यू है, व्यक्तिवादिता का वहाँ मापदंड है. वहीं इंडियन सोसाइटी में होलिज्म का वैल्यू है, यानी समग्र व्यक्ति को निर्धारित करता है. दूसरा हायरार्की. इंडियन सोसाइटी में हायरार्कियल वैल्यू है, उच्च और निम्न का वैल्यू है. हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में जिस जाति का शुद्ध जीवन पत्ति है उसका स्थान समाज में उच्च है और जिस जाति का शुद्ध जीवन पत्ति है उसका समाज में स्थान निम्न है. गांव में इंटरकास्ट रिलेशन भी शुद्धता और अशुद्धता से निर्धारित होता है. तो ये हायरार्कियल वैल्यू सिस्टम है. और ये हायरार्की ऐसा नहीं है कि केवल उस जाति के लोग निम्न जाति से छुआछूत बरतते हैं या दूरी बनाए रखते हैं. अनटचेबल्स में सच्चिदानंद जो एक महत्वपूर्ण एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एशियन इंस्टीट्यूट पटना के डायरेक्टर थे, उनका स्टडी है कि अनटचेबिलिटी इज मोर एमंग अनटचेबल्स. जो अनटचेबल्स हैं उनके बीच भी अनटचेबिलिटी ज्यादा है.
एक दूसरे से वो भी दूरी बनाते हैं। तो इस तरह से हायरार्किकल जो वैल्यू सिस्टम है वो काफी इंग्रेन्ड है हमारे भारतीय सोसाइटी में। हर कास्ट में भी एक हायरार्की है। ब्राह्मण में आप देखें चतुर्वेदी 4 वेद जानने वाले अपने को क्लेम करते हैं, द्विवेदी 2 वेद, तो चतुर्वेदी अपने को द्विवेदी से सुपीरियर मानते हैं। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर का जो कंसेप्ट है वो हमारे इंडियन सोसाइटी का इंपॉर्टेंट वैल्यू है। दूसरी तरफ वेस्टर्न सोसाइटी का जो वैल्यू है वो इक्वलिटी, वहाँ हर व्यक्ति इक्वल है और इक्वलिटी का समाज में वेस्टर्न सोसाइटी में महत्वपूर्ण है, महत्व है। आप देखे होंगे 2021 में एक ब्लैक निग्रो को वहां की जो पुलिस थी उसको गर्दन दबा करके मार दिया था। इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ अमेरिका में, ब्लैक लाइफ मैटर्स। तो वहां व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्व है और इक्विटी का भी महत्व है। तो एक्चुअली वेस्टर्न समाज का जो वैल्यूज है वो है इक्विटी और इंडिविजुअलिज्म। तो लुइस डुमोंट ने अपनी 2 किताब होमो हायरार्किकस एंड होमो हाइब्रिड के द्वारा भारतीय समाज और पश्चिमी समाज वेस्टर्न सोसाइटी के बीच तुलना किया कि दोनों के वैल्यू सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है। जहां भारतीय समाज का वैल्यू होलिज्म है, वहीं वेस्टर्न समाज का वैल्यू इक्वलिटी इंडिविजुअलिज्म है। जहां वेस्टर्न सोसाइटी इक्विटी पर जोर देता है, भारतीय समाज का जो वैल्यू है वो हायरार्किकल है। तो इस तरह से इसका ये जो वैल्यू सिस्टम है वो हमारे इथिकल व्यवहार को भी निर्धारण करता है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने गे मैरिज को लेजिटिमाइज किया, क्योंकि वहां के जजेज ने जो इक्विटी का वैल्यू है या इंडिविजुअलिज्म का जो वैल्यू है इसको ध्यान में रखते हुए गे मैरिज या लेस्बियन मैरिज को काफी पहले वैध करार दिया। लेकिन जब ये मामला भारतीय उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमारे जजेज ने इंडियन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो वैल्यूज है वो होलिज्म का वैल्यू है। समाज महत्वपूर्ण ज्यादा है व्यक्ति से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समाज का जो प्रतिनिधित्व लोकसभा के मेंबर करते हैं इस मामला को लोकसभा में रेफर कर दिया गया। तो ये दर्शाता है कि जो वैल्यूज है वो व्यक्ति के इथिकल जजमेंट को प्रभावित करता है, व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करता है। तो ये आपको लुइस डुमोंट का इंपॉर्टेंट जो किताब है ये होमो हायरार्किकस एंड होमो इक्वालिस, ये भारतीय समाज और पश्चिमी समाज को वैल्यू के स्तर पर अंतर दिखलाता है। और ये अंतर जो वैल्यू सिस्टम में है ये दोनों समाज के लोगों के व्यवहार में अंतर को भी दर्शाता है। थैंक्स। हम इसी तरह से शॉर्ट वीडियो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है पहले का लुइस डुमोंट के बारे में। तो इस तरह से हम इन छोटा छोटा वीडियो अब आपको देते रहेंगे। हमारे पहले के जो वीडियोज हैं यूट्यूब पर वो 1.5-2 घंटे का है, इसलिए बच्चे आजकल ये शॉर्ट वीडियो कुछ मिनट के वीडियो को ज्यादा लाइक करते हैं, इसलिए हम अब शॉर्ट वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक्स।